50,000 रुपए की 11 पेटी शराब हुई जब्त। कुंडीपुरा पुलिस और सीएसपी ने की कार्रवाई। सीवरेज लाइन बिछाए बिना हो रहा नई सड़क का निर्माण। क्षेत्रवासियों ने दिया कलेक्टर और निगम कमिश्नर को ज्ञापन। अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। यातायात पुलिस ने भी काटे चालान। आरटीओ ने जब्त किए जेसीबी और डंपर। और लोहांगी के माध्यमिक स्कूल का मौकेड़ बीआरसी ने किया निरीक्षण। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कुंडीपुरा पुलिस और सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा द्वारा मंगलवार को स्थानीय पातालेश्वर क्षेत्र में अन्नपूर्णा मंदिर के पास से लगभग 50,000 रुपए की 11 पेटी शराब जब्त की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी नितिन शुक्ला द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के पास से शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया है। तवीज़ देते हुए अन्नपूर्णा मंदिर पातालेश्वर रोड पर रेलवे स्टेशन के पास तवीज़ दे करके लगभग 11 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसमें कुछ अंग्रेजी शराब के अलग अलग ब्रांड्स भी शामिल हैं। जिस आरोपी से ये बरामद किए गए हैं उस आरोपी के ऊपर पूर्व से भी कुछ अपराध हैं जो कि आबकारी से ही संबंधित हैं। सभी प्रकरणों की समीक्षा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का योजना है। फिलहाल इस प्रकरण की कायमी की जा रही है और आरोपी की गिरफ्तारी कर कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सीवरेज लाइन बिछाए बिना नई सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसे लेकर मंगलवार को क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए निगम और जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। वार्ड नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान वार्ड के नागरिकों का कहना है कि उनके क्षेत्र में बीते 15 सालों से सड़क और नाली का निर्माण नहीं हुआ है। वहीं जो अच्छी सड़कें हैं उन्हें तोड़कर फिर से नई सड़क बनाई जा रही है, लेकिन इन सड़कों को बनाने में भी नियमों की अनदेखी हो रही है। बिना सीवरेज पाइपलाइन बिछाए नई सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिस पर रोक लगाने की मांग वार्ड नंबर 4 के रहवासियों ने की है। और अभी एक रोड बन रही, वहाँ भी निर्माण कार्य हो रहा है, मगर वो वहाँ भी नाली ढंग की नहीं बनी। और दूसरे जो उसके आजू बाजू से जो लगा क्षेत्र है वहाँ का जो पानी पूरा मतलब घरों में घुस रहा है, गंदा पानी। तो हम चाहते हैं सहायक आयुक्त और जिलाध्यक्ष महोदय से कि वहाँ पर जल्द से जल्द नाली और रोड का भी निर्माण करें। रोड भी नहीं बनी और नाली भी नहीं है वहाँ पर। तो हम सहायक आयुक्त महोदय एवं जिलाध्यक्ष कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ जल्द से जल्द हमारे ग्रामीण लोगों की समस्या का निराकरण करें। जो रोड पिछले 15 सालों से खुद ही पड़ी हैं, उन रोडों को नगर निगम द्वारा नहीं बनाया जा रहा। जो बनी हुई रोडें वही रोडों पे दोबारा वो रोड बनाई जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। और क्षेत्रवासियों को जिस क्षेत्र में ये रोड बन रही है उस रोड क्षेत्र के पहले जो क्षेत्र बढ़ता है वहाँ पे वो रोड की वजह से पूरा पानी भर रहा है, नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, दुर्भावनाजनक बात यह है कि अभी वहाँ सीवरेज की लाइन नहीं डली है और नई रोड बनाई जा रही है। अब कल को सीवरेज की लाइन डलेगी तो पूरी रोड पूरी खोद दी जाएगी। तो हमारा नगर निगम प्रशासन और माननीय कलेक्टर महोदय जो नगर निगम के प्रशासक है, इनसे निवेदन हमने ज्ञापन प्रेषित किया है कि जो वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड, नाली, सड़क, लाइट की जो परेशानियां चल रही वार्ड वासियों को, उनको तत्काल उसका निराकरण करें। शहर में अतिक्रमण का जाल लगातार फैलता जा रहा है। इसके साथ ही वाहन पार्किंग के नाम पर यहां वहां वाहन खड़े किए जा रहे हैं। इसे लेकर मंगलवार के दिन नगर निगम टीम और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के मुख्य मार्गों और बाजारों का निरीक्षण किया, जहां पर सड़कों तक अपनी दुकान का सामान रखने वाले दुकानदारों को जहां निगम और यातायात टीम द्वारा सख्त चेतावनी दी गई, वहीं सड़कों पर यहां वहां वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों पर भी यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है कि जिला ऐसे निजी अस्पताल और बैंक और ये साथ ही सड़क के किनारे लगने वाली गुमटियाँ जो अव्यवस्थित रूप से अपने वाहन खड़े कर देते हैं और अतिक्रमण करके अपने शहर का अपने दुकान का कुछ हिस्सा सड़क पर ले आते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की टीम है और यातायात पुलिस की टीम है और हम आज इन पे 34 पुलिस एक्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर ये फिर भी अगर ये इस तरह के कार्य करते रहेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। सड़क परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों को लेकर अब आरटीओ विभाग सख्त हो गया है। बिना परमिट सड़कों पर वाहन चलाने और टैक्स पटाने में अनियमितता करने वाले वाहन चालकों पर आरटीओ विभाग द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को एआरटीओ निशा चौहान ने सिवनी रोड पर वाहनों की जांच की, जिसमें सड़क परिवहन नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया।
एआरटीओ निशा चौहान ने बताया कि विभाग द्वारा आज 6 वाहनों की जांच की गई थी, जिनमें 8,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया, जबकि टैक्स बकाया होने पर एक डंपर वाहन और टैक्स में अनियमितता पाए जाने पर एक जेसीबी मशीन को आरटीओ विभाग द्वारा जब्त कर परिवहन कार्यालय परिसर में खड़ा किया गया है। ग्राम लोहांगी के माध्यमिक स्कूल में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं किए जाने और स्कूल परिसर में फैली गंदगी को लेकर बीते दिनों ईएमएस द्वारा खबर प्रसारित की गई थी, जिसके बाद मंगलवार को मोहखेड़ बीआरसी शशि कुमार वहाने उक्त स्कूल से निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने शाला परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही समस्त स्कूल स्टाफ को मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के सख्त निर्देश दिए। बीआरसी द्वारा स्कूल परिसर में पर्याप्त साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया है। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार को विभिन्न मांगों को लेकर शासन के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके संगठन द्वारा 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया है। यदि सरकार द्वारा उनके मोर्चे की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वे आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जो मांगे हैं कर्मचारी अधिकारियों की लंबित मांगे विगत 2 साल से पेंडिंग है। हमारे सत्तों की मांगे जो है लंबित है। वेतन वृद्धि के भुगतान के आदेश हुए लेकिन एरियर के भुगतान के आदेश नहीं हुए। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आदेश अभी तक शासन ने नहीं करी है। हम 16% केंद्र से पीछे चल रहे हैं। अन्य राज्यों में वहां के माननीय मुख्यमंत्रियों ने डीए की घोषणा कर दी, लेकिन हमारे प्रदेश में डीए की घोषणा नहीं हुई है। पदोन्नतियों के आदेश जारी नहीं हुए, एचआर के आदेश जारी नहीं हुए और विभिन्न संगठनों की जो मांगे, वेतन वृद्धि की मांगे, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगे, स्थायी कर्मचारियों की मांगे, संविदा कर्मचारियों की मांगे है हमारी, और शिक्षकों की मांगे और लिपिकों की मांगे और अन्य कर्मचारी सभी कैडरों की मांगे काफी सालों से लंबित है। शहर के डीजे संचालकों ने मंगलवार के दिन विशाल रैली निकालकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा। डीजे संचालकों का कहना है कि कोरोना काल से उनका व्यापार बंद चल रहा है। शासन द्वारा सभी क्षेत्रों से पाबंदी हटा ली गई है, लेकिन डीजे व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को इस पाबंदी का लाभ नहीं मिला है। गणेश उत्सव के दौरान भी बैंड बाजा बजाने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दे दी गई थी, लेकिन डीजे की कोई अनुमति नहीं दी गई, जिसके चलते अब डीजे संचालकों के परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने लगी है। डीजे संचालकों ने जिला प्रशासन से जल्द ही डीजे को चालू करने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। कानून ने जैसा हमें नियम कानून बताया हम लोगों ने अपना काम बंद रखा, पर अभी गणेश जी में हमने देखा कि हमारा डीजे बंद था, हमारा साउंड बंद कर रखा था अपने प्रशासन ने, और चल समारोह की कोई वो नहीं थी, परमिशन नहीं थी। मगर हमने देखा कि पूरे चल समारोह निकले, गाजे बाजे के साथ निकले, सिर्फ साउंड बंद था। साउंड के लिए ही क्यों बंदिश है, ये हम इसलिए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। इसी के साथ बुलेटिन में चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान
पोला ग्राउंड पांडे नर्सिंग होम के सामने छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेलगांव के ग्रामीणों ने मंगलवार के दिन कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने सहकारी समिति राशन दुकान में अनियमितता होने की शिकायत कलेक्टर से की है। ग्राम पंचायत बेलगांव माल में निवास करता हूं और उसी के अंतर्गत जो ग्राम भमलिया जो वन ग्राम है, उस वन ग्राम के माध्यम वन समिति के माध्यम से वहां शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोला गया था और 2012 से दुकान खुला था और अभी तक संचालित था। लेकिन इसके 8 महीना पूर्व राजू बलावी के द्वारा जो दुकान उसने चुपचाप दूसरे सहकारी समिति को बेचा और समिति को बिगैर पूछे, समिति को किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं मिला अभी तक के। और हम चाहते हैं कि हमारी जो समिति की दुकान थी वो दुकान यथावत समिति वादियों के द्वारा संचालित किए जाए और हमारी दुकान हमको वापस चाहिए। हमारा मांग यही है। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 188 आवेदकों ने अपनी शिकायत जिला प्रशासन को बताई, जिसके निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। शहर में पशु पक्षी हितार्थ कार्य कर रही एनिमल वेलफेयर सोसाइटी वी केयर फॉर ऑल ने विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर अपने रेस्क्यू मेंबर्स को रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी के विषय में विस्तृत जानकारी दी। शहीद आजम भगत सिंह की 114वीं जयंती संस्था वी स्टैंड फॉर ऑल द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर संस्था के सभी सदस्यों ने शहीद भगत सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही संस्था ने विविध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर पालिका दमुआ को वेस्ट कंपोस्ट इकाई में गीले कचरे के प्रबंधन के लिए प्रदेश स्तर पर द्वितीय और गीले कचरे का वेस्ट प्रबंधन कर जैविक खाद बनाने के लिए संभाग स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस सम्मान समारोह में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के हाथों सीएमओ डीपी खांडेकर को पुरस्कृत किया गया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष गुलबांके ने कहा कि यह सम्मान दमुआ के प्रत्येक वार्ड वासियों का है, जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए भरपूर सहयोग प्रदान किया। नगर पालिका परिषद दमुआ ने दमुआ में नया इमारत बनाया है और उन्हें समझ के नए इमारत को फंक्शनल किया है, तो इनका ये इमारत आधुनिक भी है और अच्छा भी बनाया है, इनका उपयोग भी कर रहे हैं। दमुआ नगर पालिका को कंपोस्टिंग में जबलपुर संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एमआरएफ शाला का जो हमने गठन किया है उसमें दमुआ नगर पालिका का प्रदेश में तीसरा स्थान रहा है। कंपोस्टिंग जो सूखा कचरा गीला कचरे को अलग करने की जो पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसमें दमुआ नगर पालिका को द्वितीय स्थान मिला है। इसके लिए मैं हमारी जो स्वच्छता की टीम है उनको बधाई देता हूं। मैं इसी के साथ साथ जो दमुआ के समस्त वार्ड वासियों ने जो मिलकर हमारा जो सहयोग किया है उनको बधाई देता हूं। कावेरी नगर वार्ड 45 में उमाशंकर नामदेव द्वारा श्रीमद भगवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। भगवत कथा सप्ताह में मंगलवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला और कांग्रेस नेता पप्पू यादव कथा का श्रवण करने पहुंचे। गौरतलब है कि भागवत कथा में शिव संपत शास्त्री द्वारा श्रीमद भागवत का कथा का वाचन किया जा रहा है, जबकि राम कथा का वाचन साक्षी देवी रामायणी द्वारा किया जा रहा है, जिसे सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।